हेलो, हाय, नमस्कार। मैं अभिनय आप सबका स्वागत करता हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं दोस्त? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और सब बढ़िया चल रहा होगा। तो इसी कंसेप्ट पे आगे बढ़ते हैं। मज़ा आएगा आपको बहुत। ठीक है, तो पहला सवाल पूछ रहा हूँ, बहुत बेसिक सा सवाल है और मेरी उम्मीद है कि आप निकाल लेंगे। आप देख भी सकते हैं कि सवाल में रेट पूछिए। सवाल में रेट पूछिए और हमने क्या कहा कि अगर रेट पूछिए तो क्या करेंगे? प्रिंसिपल हमारा 100 लेना है। फटाफट से शुरू करते हैं, मजा ही आ जाएगा। कोई धन 19 साल में, मैंने क्या कहा था कि अगर रेट पूछी हो या रेट निकालनी हो तो हम प्रिंसिपल को 100 लेते हैं और मैंने 100 ले लिया। प्रिंसिपल को मैंने 100 लिया, 100 लिया। ठीक है, आपने कहा ये 2.9 गुना हो जाता है। कोई धन 19 साल में 2.9 गुना हो जाता है। 2.9 गुना। अब 2.9 गुना होने का मतलब कितना है? 290 हो जाता है। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि अगर मैंने 100 रुपये उधार लिए हैं और वो 290 हो गए तो मुझे ब्याज कितनी मिली है, ये बता दीजिए बस। तो आपने कहा जी गुरुजी ब्याज मिली है 190। ये 190 ब्याज कितने दिनों में मिली है? तो आपका जवाब होगा जी 19 साल में मिली है 190 ब्याज। तो एक साल में कितनी ब्याज मिलेगी? आप बोलेंगे 10 रुपये। 10 रुपये। हम जानते हैं कि एक साल में मिलने वाले ब्याज को ही रेट कहते हैं, तो ये 10 क्या आ गया? रेट आ गई। यही आंसर है। क्या कोई पूरी क्लास में ऐसा बच्चा जिसको ये बात समझ में नहीं आई? बहुत बेसिक सी बात मैंने बताई। मैंने कहा, मैंने भी आपको कंसेप्ट दिया था कि जब भी कभी ऐसा सवाल आए तब हम क्या करते हैं, हम प्रिंसिपल को 100 मान लेते हैं। या तो रेट पूछी हो या रेट दे रखी हो। आपने 100 मान लिया, आपने कहा कि जी ये 2.9 गुना हो गया। 2.9 गुने होने का मतलब क्या है? 100 अगर 2.9 गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? तो आपने कहा 290। 290। अब अगर एक साल में 10% ब्याज मिल रही है तो यही रेट है। क्यों? क्योंकि 100 से 290 होने का मतलब है 190 रुपये ब्याज मिली। ये 190 रुपये ब्याज कितने दिनों में मिली है? 19 सालों में मिली है। तो 19 साल में 190 ब्याज है, एक साल में कितनी होगी? 10% उत्तर आ गया। 10% उत्तर आ गया। बहुत प्यारा सा सवाल है। मैंने अभी आपको एक बात समझाई है कि अगर ब्याज की दर पूछी है तो हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम प्रिंसिपल को कितना लेंगे? 100 लेंगे। ठीक है? कोई धन 4 साल में 13/10 गुना हो जाता है। कोई धन 4 साल में 13/10 गुना हो जाता है। तो 100 रुपये हमने लिए थे, 100 रुपये, और वो 13/10 गुना हो गया। कितना हो गया? 13/10 गुना। ध्यान से समझिएगा, 13/10 गुना, बहुत ध्यान से। तो 13/10 गुने का मतलब क्या होगा? 130 हो जाएगा। बोलो 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 भाई। 13/10 गुने का मतलब क्या है? 130 हो जाएगा। हो जाएगा 130 या नहीं? आपने कहा हो जाएगा। अच्छा, अगर 100 से 130 हो रहा है तो ब्याज कितनी मिल रही है? तो आपने कहा 30 मिल रही है गुरुजी। और कितने सालों में मिल रही है? 4 साल में। 4 साल में 30 मिल रही है। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर 4 साल में 30 मिल रही है तो एक साल में कितनी मिलेगी? आपने कहा 7.5। और हम जानते हैं एक साल में मिलने वाले ब्याज को रेट कहते हैं, तो यही रेट है। आपने दोनों बच्चों को दे दिया है ये। कोई धन 8 सही 1/3% की दर से, कोई धन 8 सही 1/3% की दर से 3.5 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है जी? 3.5 गुना हो जाता है। मानते हैं इस बात को? तो आपने कहा जी मानते हैं। 3.5 गुना। 8 सही 1/3% का मतलब क्या है? कोई बताएगा? तो आपने कहा जी 1/12 है। अब देखिए, इसमें रेट नहीं पूछी तो बिना 100 माने भी काम चल जाएगा। कैसे चलेगा? ध्यान से देखना। मैं ये कह रहा हूँ 1/12 का मतलब क्या है? 12 पे एक ब्याज का मिलना। तो मैं ये कह सकता हूँ 12 पे प्रिंसिपल मैंने कंसीडर कर लिया। कर सकता हूँ? आपने कहा कर सकता हूँ। अब ये 12 कितने गुना हो रहा है बेटा? बता सकते हो कितने गुना हो रहा है? तो आपने कहा गुरुजी ये 3.5 गुना हो रहा है। 12 का 3.5 गुना कितना होता है? बता सकते हो? 12 का 3.5 गुना आपने कहा 42 हो जाएगा। 42 हो रहा है।
कितनी ब्याज मिल रही है ये बता सकते हो आप? तो आपने कहा जी 30 ब्याज मिल रही है, 30। जबकि मैं तो ये जान रहा हूं कि 12 पे एक ब्याज मिलती है एक साल में, एक साल में एक ब्याज मिलती है। 12 पे एक एक ब्याज मिल रही है ना, 12 पे मिल रही है नहीं? अगर एक साल में एक मिलती है तो फिर 30 कितने साल में मिली होगी? आप कहेंगे 30 साल में। यही आंसर। क्या सवाल करने में किसी प्रकार की तकलीफ हुई? क्या सवाल करने में किसी प्रकार की तकलीफ हुई? मैंने कहा 8 से ही 1/3%, कई लोगों को नहीं पता होगा तो बता देता हूँ। 8 से ही 1/3% का मतलब हो गया 8 तिया 24 और 1 25/3%। अब इसको फ्रैक्शन में बनाना है, परसेंट को हटाना है, तो 100 से भाग कर दिया। 100 से जब भाग करेंगे तो 25 चौका 100, 4 तिया 12, 1/12। 12 पे एक ब्याज मिल रही है, इसका मतलब ये है। एक साल में एक समझ नहीं आया। अरे 1/12 रेट ऑफ इंटरेस्ट है। मेरी बात सुनो, रेट जो है वो 1/12 है, का मतलब ये है 12 पे एक साल में एक ब्याज है। जैसे आप ऐसे समझो 25% होती है, तो हम कहते हैं ना कि 100 पे एक साल में 25 मिल रही है। अगर इस 25 को भाग लगा लें तो 4 पे एक साल में एक मिल रही है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ही था 1/4। 4 पे एक मिल रही थी। 4 पे एक मिलना एक साल में, 100 पे 25 मिलना एक साल में बराबर है। अब आ गया समझ? आप ऐसे भी देख सकते थे कि 100 पे 8 से ही 1/3 मिल रही है, यानी 25/3 मिल रही है। 25 को भाग कर दिया 4 से, इस 3 को इधर ले आए तो 12 पे एक आ गया या नहीं आया? बोलो। आपने तो मेरी सोच की पावर बढ़ा दी। अभी समझ गए? अब इस सवाल में ना तो रेट दे रखी है और ना रेट पूछी। इस सवाल में ना तो रेट दे रखी है और ना रेट पूछी है। दोनों में से कुछ भी नहीं है, ना तो रेट पूछी है और ना रेट दे रखी है। तो 100 लेने की जरूरत नहीं है, आप जो मर्जी मानना चाहे मान सकते, जो आपका दिल करे। ये कह रहा है कोई धन 4 साल में साधारण ब्याज से किसी निश्चित दर पर 2.5 गुना हो जाता है। अब मैंने क्या किया, एक ही मान लिया, प्रिंसिपल को एक ही मान लिया और मैंने कहा 2.5 गुना हो जाता है। कितने साल में? 4 साल में। कितना ब्याज मिल जाती है? आप कहेंगे 1.5 ब्याज मिल जाती है। 4 साल में 1.5 ब्याज कह सकते हैं। अगर ये 2.5 गुना हो रहा है तो 2.5 गुने का मतलब क्या है कि 4 साल में 1.5 ब्याज है या नहीं? तो आपने कहा है। मैंने कहा उसे 7 गुना होने में कितना वक्त लगेगा? तो आपको 1 से 7 गुना करना है। तो आपको ब्याज कितनी चाहिए? तो आपने कहा मुझे 6 ब्याज चाहिए। एक बात बताइए दोस्त, 1.5 ब्याज 4 साल में मिल रही है और अब मुझे ब्याज चाहिए कितने गुना? 4 गुना। तो 4 का साल 4 गुना 16 साल लगेंगे। यही आंसर है। कोई धन 4 साल में साधारण ब्याज से किसी निश्चित दर पर 2.5 गुना हो रहा था। 2.5 गुने का मतलब है कि 1 से 2.5 हो गया, 1.5 ब्याज मिल गई 4 साल में। हमें 1 से 7 गुना करना है, हमें 6 ब्याज चाहिए। वो कितने दिनों में मिलेगी? 4 गुना ब्याज चाहिए, तो 16 साल में मिलेगी। कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 6 साल में 3.6 गुना हो जाता है। अगर एक मान रहा हूं तो वो 3.6 गुना हो गया। 6 साल में कितनी ब्याज मिल गई? आप बोलेंगे 2.6 ब्याज मिल गई। ये बात मानते हैं? ये बात मानते हैं 2.6 ब्याज मिल गई। अब आप कह रहे हैं कि उसे 14 गुना करना है, हमें 14 गुना करना है। ये 3.6 गुना, अब हमें करना है जी 14 गुना। 14 गुने का मतलब क्या है? ब्याज कितनी चाहिए? तो आपने कहा 13 ब्याज चाहिए। 13 ब्याज चाहिए। अब 2.6 की वैल्यू 13 है, 2.6 की वैल्यू 13 है, यानी कितने गुना है? 5 गुना। तो टाइम भी 5 गुना लगेगा, 30 साल। यही आंसर है। मुझे लगता है सबका आ गया था 30 साल। एक निश्चित ब्याज दर ढूंढने लग जाएंगे जिसकी जरूरत नहीं है, कि 4 वर्ष के लिए निवेश किया गया
और उसको 2% अधिक ब्याज दर पे निवेश किया गया तो क्या होगा। तो मैं पहले ना इसका बेसिक बताता हूँ। अगर मैं इसका बेसिक आपको नहीं बताऊंगा, समझना बात को, अगर मैं बेसिक नहीं बताऊंगा तो आप मेरी ट्रिक नहीं समझ पाएंगे जो मैं करूंगा। तो पहले एक बार बेसिक बता देता हूँ एक सवाल में, फिर आप ट्रिक समझ जाएंगे, फिर आप बाकी के सवाल में वही लगाएंगे, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं, आप ये कह रहे हो कि भाई एक निश्चित ब्याज दर पर 4 वर्ष के लिए निवेश किया गया उसको, और जैसे P रुपए मान लेते हैं, मैंने माना SI ब्याज मिलेगा। कैसे निकालेंगे आप ब्याज? SI बराबर P R, और T कितना है, 4 वर्ष के लिए निवेश किया गया, बटे 100। ये कह सकते हैं, सही है ये, PR इंटू 4 बटे 100। कोई डाउट है इसमें? आप कहेंगे कोई डाउट नहीं है गुरुजी, आर की जरूरत है नहीं यहाँ पे, बताऊंगा क्यों। अब आपने कहा कि दोबारा में SI 56 अधिक मिला है, SI प्लस 56, अभी भी P है, लेकिन R अब जो है R+2 हो गया है, इंटू 4 बटे 100। यही है सवाल, यही है सवाल। आपने कहा यही है जी। मैंने कहा अगर मैं इसमें से इसको घटा लूं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, सब्ट्रैक्ट, अगर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, ध्यान से समझना, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो आप पाएंगे कि जी SI से SI कट गया, इसमें से इसको मैंने माइनस किया, तो 56 बराबर 56 बराबर आप इसको कैसा लिख सकते हैं जरा बता सकते हैं? तो आपने कहा कि जी P R+2 इंटू 4 बटे 100 है, माइनस P इंटू R इंटू 4 बटे 100 है। तभी एक बच्चा बोला कि जी हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि P 56 बराबर P और 4 और बटे 100 कॉमन ले लें, तो अंदर बचेगा R+2 और माइनस R, तो R से R कट जाएगा, R निकालने की जरूरत ही नहीं है, R से R कट जाएगा। जब R से R कट जाएगा तो ऊपर कितना आ जाएगा, बेसिकली 8 आ जाएगा, P इंटू 8 बटे 100। क्या मैं ये कह सकता हूँ इसको P इंटू 8% भी लिख सकते हैं कि P के 8% की वैल्यू थी 56। तो आपने निकाला जी 8 से कितनी बार कटा, ये 7 बार, और यहाँ से P कितना आ गया 700। लेकिन ये सब तरीके पेपर में थोड़ी लगाने हैं, ये सब तरीके पेपर में नहीं लगाने। अब मैं आपको अपनी ट्रिक समझाता हूँ। मेरी नज़र में ये तरीका घटिया या वाहियात लिख देते हैं, वाहियात मेथड है, बस आपको समझाने के लिए बताया मैंने, ताकि आप अगली बार समझ पाए। क्या समझाना चाहता हूँ मैं वो आपको बताता हूँ। मैं पहले अपना कंसेप्ट समझाता हूँ, फिर हम बात बढ़ाएंगे आगे। समझ आ गया? ठीक है। अब सुनो मेरी बात, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मैं आपसे एक छोटी सी चीज पूछ रहा हूँ। अगर रेट R% है तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ 100 पे 1 साल में कितनी ब्याज मिलेगी? 1 साल में तो आपका जवाब होगा जी R मिलेगी। मैंने कहा कि अगर रेट 2% ज्यादा है, 2% ज्यादा है, यानी R+2 है, तो आपने कहा अब इस केस में 100 रुपए पे 1 साल में R+2 ब्याज मिलेगी। तो क्या मैं ये कह सकता हूं एक बात कि ब्याज जो है वो जितना परसेंट था ज्यादा, उतनी ज्यादा मिली है 100 रुपए पे, ये कह सकता हूं या नहीं? यानी कि अगर कोई मुझे ये कह रहा है कि रेट 2% मोर है, अगर कोई मुझे ये कह रहा है कि रेट 2% मोर है, रेट 2% मोर है, तो मैं ये कह सकता हूं कि 100 पे 1 साल में 2 रुपए ज्यादा ब्याज मिलेगी 1 साल में। अगर कोई कह रहा है कि रेट 5% लेस है, कम है, तो मैं ये कह सकता हूं 100 रुपए पे 1 साल में 5 रुपए कम मिलेंगे। आप इतना लिख लीजिए, फिर हम उस सवाल पे वापस आते हैं और 2 सवाल और करेंगे। वैसे आप इतना लिख लीजिए पहले, जब कभी ऐसा सवाल आए तो हम कैसे निपटाएंगे जल्दी से। ये सब थोड़ी करते रहेंगे PRT बटे 100 अलाना फलाना डिमका।
हम कह रहे हैं कि अगर रेट 2% मोर है, इसका मतलब क्या है कि 100 रुपए पर 1 साल में 2 रुपए ब्याज ज्यादा मिलेगा, मोर मिलेगा। मोर मिलेगा कि नहीं? आप कहेंगे कि जी मामला तो 4 साल का है गुरुजी। देखो जरा ध्यान से कि मामला तो 4 साल का है, तो 4 साल में 8 रुपए मोर मिलेंगे, मानते हुए नहीं? 4 दूनी 8, 1 साल में 2 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, 4 में 8 मोर। अच्छा, सवाल में दिया हुआ है ये वाली बात, सवाल में दे रखी है कि जी 56 मोर मिले हैं, 56, 8 की वैल्यू 56 है, यानी कितने गुना है? 7 गुना। तो फिर 100 की कितनी होगी? 7 गुने से 700। ओरल निकाल देगा बच्चा, ओरल निकाल देगा जी बच्चा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% ज्यादा है, यानी 100 रुपए पर 1 साल में 2 रुपए ब्याज ज्यादा मिल रही है। अगर 100 रुपए पे 1 साल में 2 रुपए ब्याज ज्यादा मिल रही है, तो 4 साल में कितना ज्यादा मिलेगी? आपने कहा 8 रुपए। अगर 8 की वैल्यू 56 है, 7 से गुणा कर दिया, तो 100 की कितनी होगी? 700। यही उत्तर है। किसी को कोई डाउट है तो बता दो, एनीबॉडी एल्स, कोई भी बॉडी है तो बता दो। मैं ये कह रहा हूं 100 रुपए पे अगर 3% ज्यादा है, ब्याज की दर 3% ज्यादा है, 3% ज्यादा, इसका मतलब है कि 100 रुपए अगर मैं उधार लूंगा किसी से, तो 1 साल में 3 रुपए ज्यादा मिलेंगे, मोर प्लस। 5 साल में 15 ज्यादा मिलेंगे, मानते हो? लेकिन ये 100 रुपए की बात हो रही है गुरु, 100 रुपए की। मैं कह रहा हूं अगर यही 100 की जगह 5100 होते, 100 की जगह 5100 होते, ओहो ये तो पंगा फंस गया ना। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, 5100 पे 5 साल में कितना ज्यादा मिलेगा आप मुझे बताओ। तो आपने कहा कि जी 5 से गुणा हो जाएगी, वो 51 से गुणा हो जाएगी, 15 एकम 15 का 5 हासिल 1, 15 पंजे 75 और 1 76, 765 प्लस 765 प्लस होगा। अब आपको ये पता चल गया कि जितने पैसे पहले हो रहे थे, पहले इतना हो रहा था, पहले इतना हो रहा था, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। मुझे लगता है कि एक बार ना आप, मैं 5 साल वाला भी बता रहा हूं, ये गलत लिखा हुआ है, 5 साल होगा ही नहीं। वही मैं कह रहा हूं 5 साल होगा ही नहीं, कहीं लिखा ही नहीं है 5 साल इंग्लिश में। आप साल बदल दोगे, सवाल तो बन जाएगा, हो भी जाएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। देखो इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ है। ये कह रहा है 5100 4 साल में इतना हो गया, यदि ब्याज दर 3% ज्यादा होती तो ये धन कितना हो गया होता, ये बताना है। तो देखो भाई, इन्होंने खुद कहा है, इन्होंने खुद कहा है कि जी 4 साल में ये 12 ज्यादा हो गया होता, 4 साल में 12 ज्यादा हो गया होता। अब 5100 है, तो 5100 कितना ज्यादा हुआ होता 4 साल में? तो आपने कहा 51 से गुणा कर लेते हैं, 12 एकम 12 का 2 हासिल 1, 12 पंजे 60 और 1 61, 612 ज्यादा। आपको मालूम है कि पहले ये 66 हो रहा था, अब ये इतना ज्यादा होगा, तो 9 अब कितना होगा? मैंने यही पता कर लिया कि ये अब ज्यादा होगा, तो अब कितना होगा? 8, 6 और 1 7, 72, तो 9 72 78 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन में है बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर जी। अच्छा लगा कि लोग ख्याल रखते हैं अपना, इट्स ए गुड। 5100 रुपए 4 साल में 66 रुपए हो जाते हैं। यदि ब्याज दर 3% ज्यादा होती तो यह धन कितना हो गया होता? तो यह धन कितना हो गया होता? तो आप कहेंगे कि जी 100 रुपए 1 साल में 3 ज्यादा मिलेंगे अगर रेट 3% ज्यादा है। 100 रुपए अगर कोई उधार लेगा तो 1 साल में 3 रुपए ज्यादा मिलेंगे।
4 साल में 12 रुपए ज्यादा मिलेंगे 100 पे, लेकिन हमने तो 5100 पे पूछा है, तो 5100 4 साल में 612 ज्यादा मिलेंगे। यानी ये कह रहा है कि 5100 रुपए, ध्यान से सुनना बेटा, 5100 रुपए, 5100 रुपए पहले 4 साल में 66 हो रहे थे, रेट थी आर। अब आप कह रहे हो कि रेट आर प्लस 3% है, ज्यादा है 3, तो मैं ये कह रहा हूं तब 612 ज्यादा मिलेंगे, 612 मोर मिलेगा, तो मोर मिलेगा तो इसमें 612 जोड़ दिया तो ये आ गया 72-78 मिलेगा। अब आया समझ? 5100 रुपये 4 साल में 66 हो रहे थे, रेट 3% अगर ज्यादा होगी तो 51 का 3% 4 साल में निकाल दिया, 612 ज्यादा होगा तो 612 जोड़ दिया उसमें। अब क्लियर है? अगला सवाल देखो, साधारण ब्याज की 2300 रुपए की राशि 2 वर्ष 6 महीने में इतना हो जाती है। 2 वर्ष 6 महीने भाई, 2 साल 6 महीने। अगर ब्याज की दर 2% घटा दी जाए, यदि ब्याज की दर 2% घटा दी जाए तो नया ब्याज मूल्य क्या होगा? ब्याज पूछिए, बदतमीजों ने ब्याज पूछिए, बदतमीजों ने ब्याज पूछिए। देखो मैं कह रहा हूं अगर 100 रुपए होते और नॉर्मल रेट होती, आप ये कह रहे हो कि रेट कितनी ज्यादा बता रहे हो, 1 साल में रेट अगर 2% कम है तो 2 रुपए कम मिलते, 2 कम। बट ये 2.5 साल का मामला है, 2.5 साल, 2 वर्ष 6 महीने का मतलब 2.5 साल, तो मैं ये कह सकता हूं 5 कम मिलेंगे। लेकिन अगर यही 100 की जगह 2300 है तो 115 कम मिलेगी ब्याज, ब्याज कम मिलेगी। ये ब्याज है, ब्याज मैं यहां पे लिख देता हूं ब्याज। आप मुझे बता सकते हैं अभी कितनी ब्याज मिल रही है? यू कैन टेल मी कि अभी कितनी ब्याज मिल रही है? तो आप कहेंगे कि जी 2300 रुपए 2426 हो रहे थे, तो ब्याज कितनी मिल रही थी? 126 रुपए। 126 गलत तो नहीं कह रहा मैं कुछ? 126, 226, 126। मुझे लगता है जो उत्तर है वो इंग्लिश के हिसाब से आ रहा है 1.5, यानी 3 कम 69 कम हो जाती सीधे। चलो कोई बात नहीं, अब हम तो अलग तरीके से ही निकाल रहे हैं। अब 115 कम मिलेगी, अब 115 कम है तो 115 घटा दिया हमने, अब 6 में से 5 गए, 11 रुपए ब्याज मिलेगी। यही आंसर है। इंग्लिश के हिसाब से कुछ और आ रहा है, वही सही था, ऑप्शन में नहीं था। हिंदी के हिसाब से कितना आ रहा है जी? 11 रुपए आंसर है, 11 रुपए आंसर है। किसी को कोई डाउट है तो बताओ, किसी को कोई डाउट है तो बताओ। सर डायरेक्ट 23 तो नहीं लिख सकते 100 की जगह पे? आयुष लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, डायरेक्ट भी सीधे लिख सकते हो। मैं अगले सवाल में डायरेक्ट लिख दूंगा, चिंता क्यों कर रहे हो? अगर अगला ऐसा ही सवाल हुआ तो मैं सीधे कह दूंगा 2300 का 2.5 साल 2%, कोई बड़ी बात थोड़ी है। 2300 का 2.5 साल और 2%, तो मिला के कितना हो गया? 5%, तो 2300 का डायरेक्ट 5% आ गया। मत लिखो 100, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, आप थोड़ी लिखोगे पेपर में यार। पेपर का माहौल अलग होता है, अलग का बलग होता है। 4500 रुपए की धनराशि वार्षिक साधारण ब्याज की कितनी दर पर? अब देखो दर पूछी है तो मतलब ही आप सीधे समझ गए कि भैया हमें 100 बनाना है। 4500 कितना हो रहा है? 6525। कितना ब्याज मिल रही है कोई बता सकता है? आप कहेंगे कि जी 5 वर्षों में 2025 ब्याज मिल रही है, 2025 ब्याज मिल रही है 5 वर्षों में। मैंने कहा अगर 5 वर्षों में इतनी मिल रही है तो 1 साल में कितनी मिलेगी? 5 चौक 20 और 55 25। अच्छा ये 4500 पे है 1 साल में। मैंने कहा यही चीज अगर मुझे 100 पे निकालनी होती 1 साल में, तो आप कहेंगे 45 से डिवाइड कर दो भाई, भागी तो लग रहा है 45 का, तो इधर भी लगा दो भाग 45 का। तो आपने कहा 45 ने मानो तो 100 रुपए पे 1 साल में 9 रुपए ब्याज मिल रही है, ये रेट होगा।
ये रेट हो गई। क्या हम कह सकते हैं कि ये रेट है? 10,200 रुपए की एक राशि, 10,200 रुपए की एक राशि 12.5% की दर से कितने समय में 19,125 हो जाएगी? 10,200 रुपए की एक राशि 19,125 12.5% की दर से कितने समय में हो जाएगी, ये बताना। अब मेरा फर्ज तो था कि भैया 100 बना लें, प्रिंसिपल को पता चल जाए कितनी ब्याज मिली है 100 पे। तो आपने कहा कि 10,200 अगर मैं 19,125 में से घटाता हूँ, 19,125 में से मैं 10,200 घटाता हूँ, 8,925 ब्याज मिल रही है। कितनी ब्याज मिल रही है जी? ब्याज 8,925। मैंने कहा यही 100 पे कितनी मिलेगी? तो पहले आपने 102 से भाग करना था, लगाना मुश्किल था, तो 17 से लगा लिया तो 600 हो गया 17 पे। 17 में पंजे 85, 4 बचेगा, 17 दूनी 34, 17 में पंजे 85। अब आप 6 से लगा सकते हैं क्या? 6 से मुझे लग रहा है थोड़ा पॉइंटों में आ जाएगा, बट लगा लेते हैं। 100 रुपये पे कितनी ब्याज मिल रही है? तो आपको पता चलेगा 12.5% की रेट से एक साल में 12.5 मिलनी चाहिए थी, लेकिन मिल कितनी रही है? 6 से भाग लगाया, 6 अट्ठे 48, 4 बचेगा, 6 अट्ठे 48, 4 बचेगा, 6 सत्ते 42 और 5 ये मिल रही है। तो मैं ये कह रहा हूँ एक साल में, ध्यान से सुनना मेरी बात, एक साल में 12.5 मिलनी चाहिए थी, मिल रही है ये 12.5 की जगह ये मिल रही है, यानी 7 गुना मिल रही है। तो एक की वैल्यू भी कितनी होगी? 7 गुना। यही आंसर है। आपको 100 रुपये पे, मैं देखो जब से आपने पढ़ाया है, जब से आपको मैंने SI पढ़ाना शुरू किया, तब से मैंने एक ही बात बताई है, 100 रुपये पर एक साल में मिलने वाला ब्याज रेट है। 100 रुपये पर एक साल में मिलने वाला ब्याज रेट है। आप समझते नहीं हैं, आपको नहीं समझना मत समझिए, आप चुपचाप से उठाइए और SI बराबर PRT 100 लगाइए। SI कितनी है? 8925। प्रिंसिपल कितना है? 10,200। रेट कितनी है? 12.5%। टाइम टी पूछा है बटे 100। करिए आप, 0 से 0 करिए, 12.5 से इसको काटिए, कितनी बार कटेगा? 8 बार कटेगा। नहीं, हमने तो इसको तो काट ही लिया पहले, सॉरी, इसको तो काट ही लिया ना, 2 0 काट ली। अब आप 102 से भाग करिए तो 17 में छिक्के 102, 17 से इसको करा 525। इस 12.5 को आप क्या लिखिए? 25/2 लिख लीजिए। 2 से ये 3 बार कट गया, 25 से ये 21 बार कट गया, 3 से ये 7 बार कट गया, तो टी कितना आ गया? 7 साल। आपकी मर्जी है। मैं तो ये इसलिए बताता हूं कि इससे दिमाग कम थकता है, इस प्रोसेस से या इस तरीके से लिखने से दिमाग कम थकता है। बाकी आप SI बराबर PRT बटे 100 लगाइए, हमें कोई दिक्कत थोड़ी है कि हमें दिक्कत है भाई आप ये नहीं लगा रहे हैं। 16% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की गई 2,500 रुपये की धनराशि, 2,500 रुपये की धनराशि अब आ जाएगा समझ, 4,100 रुपये हो जाती है। 41। तो भाई कितनी ब्याज मिल जाती है? तो आप कहेंगे कि जी ब्याज मिल जाती है 1,600 रुपये। मैंने कहा 2,500 पे मिल रही है, 100 पे ब्याज कितनी मिलेगी? तो आपने 25 से भाग कर दिया, 25 छिक्के 150, 25 छिक्का 100 ब्याज। आप बताइए ब्याज मिलनी कितनी चाहिए थी? तो आपने कहा एक साल में 16 मिलनी चाहिए थी, क्योंकि 16% रेट है। इसका मतलब क्या है? 100 रुपये पे एक साल में 16 ब्याज। ब्याज 64 मिली है, 4 गुना ज़्यादा है, तो समय भी 4 गुना होगा, 4 साल आंसर आ गया। क्या ये मुश्किल था सवाल? एक ही तरीके से करिए ना, बार बार। मैं क्या तरीका बदलता नहीं हूँ, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको तरीके पढ़ाए, ये सब तरीके जो आपको मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाए, ये ऐसे तीर बना बना के यही मैं आप लगा रहा हूँ। तो मैं बदलना नहीं चाह रहा, नहीं तो मैं फॉर्मूले से एक लाइन में बता दूं, कोई बड़ी बात थोड़ी है। मुझे बताना हो मैं फॉर्मूले से एक लाइन में बता दूं। मैं जानबूझ के ऐसे बता रहा हूँ ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर रहे चीजें, बट आप क्रिस्टल क्लियर करना नहीं चाह रहे हैं।
यदि साधारण ब्याज पर 3260 की धनराशि 6 वर्ष में 5420 हो जाती है तो समान ब्याज दर पर 4 वर्ष में धनराशि कितनी हो जाएगी? समझिएगा, 3260 रुपए की राशि 6 वर्ष में 5420 हो जाती है 6 वर्ष में। तो ये पूछ रहा है समान ब्याज दर पर 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ 6 वर्ष में ब्याज कितनी मिली, आप बता सकते हैं 6 वर्ष में ब्याज कितनी मिली है? तो आप कहेंगे कि जी ब्याज मिली है 1810, घटा दें इसमें से। आप कहेंगे जी 5420 में से मान लो 3200 घटा लो पहले और फिर 60 घटा लो, तो 2100 और 60, ठीक है 2160 मिली है। 6 साल की वैल्यू इतनी है। तो मैंने पूछा कि इस हिसाब से 4 साल की वैल्यू कितनी आएगी, 4 साल में ब्याज कितनी मिलेगी। तो आपने कहा जी ये इसका 36 गुना है और एक जीरो भी लगी, तो इसका करेंगे 36 गुना और एक जीरो, तो 1440 मिलेगी 4 साल में ब्याज। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं, समझना बात को, ये मैं इसलिए लिख रहा हूं बेटा, ध्यान से समझना। एसआई में लिख लो, ये कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। एसआई में हर साल ब्याज इक्वल मिलता है। एसआई में हर साल ब्याज इक्वल मिलता है अगर रेट सेम है। तो अगर कोई ये कह रहा है कि 6 साल में 2160 रुपए ब्याज मिला है तो 1 साल में इसका मतलब 360 मिल रहा है, तो फिर 4 साल में वही 1440 मिलेगा। आप समझ गए होंगे 1440 मिलेगा अगर 3260 पे 4 साल में 1440 ब्याज मिलेगा तो ब्याज कितना हो जाएगा। 1440 मैंने जोड़ दिया, 100 तो ये हो गया, 5600 और 100 5700 हो गया भाई, नहीं 4700। यही आंसर है, रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाने का यही आंसर है। बोलो, आर कांस्टेंट है, एक्चुअली आर कांस्टेंट लिखा हुआ है सवाल में, समान ब्याज दर, समान ब्याज दर है इसीलिए हर साल में ब्याज बराबर होगा। अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, एनी डाउट है तो पूछ लो। साधारण ब्याज दर पर 6400 रुपए की राशि 3 वर्षों में, अब यहाँ पे क्या है 5 वर्ष बोल दिया है, 3 वर्ष का देखिए 5 वर्ष पूछ रहा है क्या होगा। साधारण ब्याज पर 6400 रुपए की राशि 3 सालों में 8320 हो जाती है। 3 सालों में 8320 हो जाती है। उसी दर पर 5 वर्ष में पूछ रहा है, तो मैंने कहा 3 सालों में कितनी ब्याज मिली है। तो आपने कहा कि जी 8400 होती तो 2000 होती, 80 कम है, 1920 रुपए ब्याज मिली, यानी 1 साल में कितनी मिलेगी 640 मिलेगी 1 साल में 6400 पे। समझना बात को, 6400 पे सोचो 1 साल में कितनी मिल रही है 640। तो मैंने कहा यार इस हिसाब से तो 7200 पे अगर पूछता 10% है बेसिकली, तो वो 1 साल में कितनी होती। तो आपने कहा 720, क्योंकि एक जीरो ही तो कम हो रही है 720। लेकिन हमसे कह रहा है 5 साल का मामला है, तो मैंने कहा 5 साल में कितनी मिलेगी 72 पंजे 360, 3600 रुपये ब्याज मिलेगी। तो ये कितना हो जाएगा उस हिसाब से, 5 साल में 3600 ब्याज के साथ 10,800। क्या ये गलत किया हमने? कितना सिंपल हमने देखा, हमने कहा 6400 पे 1 साल में 640 मिल रही है, 10% ब्याज है तो 7200 पे 1 साल में 720 मिल जाएगी। ये कोई ऐसा नहीं कि ऑप्शंस मैंने बनाए हैं, सेम ऑप्शन है। देखो भाई 8400 रुपए की एक धनराशि 8.75% वार्षिक साधारण ब्याज पर निश्चित अवधि में 11,046 हो जाती है। अब देखो एक चीज समझो, इन्होंने क्या कह दिया कि
समान ब्याज दर, ध्यान से सुनना, समान ब्याज दर और समान अवधि, दोनों चीजें समान कर दी आर और टी। अब आप एक बात बताओ मुझे, छोटी सी बात बताना, ज्यादा बड़ी बात नहीं। ब्याज किस किस बात पे निर्भर करता है? एसआई। तो आप कहेंगे एसआई होता है पी आर टी बटे 100 होता है। अब आपने आर और टी सेम कर दिया तो एसआई डायरेक्टली प्रिंसिपल पे डिपेंड करेगा। अगर मैं प्रिंसिपल को दुगना करूंगा तो एसआई भी दुगना हो जाएगा, मानते हो? क्योंकि आर और टी तो सेम है। तो मैं ये कह रहा हूं आपसे 8400 रुपये 11,046 हो जाते हैं। इट मीन्स ब्याज कितना मिलता है? ब्याज, आपका जवाब होगा जी ब्याज मिल जाता है 463046। नहीं 46 तो है ही, और बाकी 110 में से 84 जाएगा तो 2646। मैंने गलत तो नहीं किया? 110 में से 84 घटाया, 2646। ठीक है, ये ब्याज मिला है। आप चाह रहे हो कि जी मुझे ब्याज चाहिए 10,800 पे, आपको 10,800 पे ब्याज निकालना है। तो मैंने कहा जब प्रिंसिपल 12 सत्ते 84 था और 12 निम्मा 108, जब प्रिंसिपल 7 था तब ब्याज ये थी, यानी 7 की वैल्यू अगर निकाल रहा हूं तो 7 तिया 21, 5 बचेगा, 5 का मतलब 7 49 और 7 अट्ठे 56, ये थी। तो 9 पे ब्याज कितनी होगी? तो आपने कहा 9 पे 9 अट्ठे 72 का 2 हासिल 7, 9 सत्ते 63 और 7 हासिल फिर 7, 9 तिया 27 और 7 34। अब ब्याज 3402 होगा। कोरिया का बच्चा जानता है कि अब ब्याज 3402 होगा, और पूछा क्या है? ब्याज ही पूछा है। इससे सरल और अच्छा कोई तरीका बता दे तो नाम बदल देना। मैंने रेट का यूज भी नहीं किया, मैंने रेट का यूज भी नहीं किया। एक छोटा सा सवाल कर लीजिए जाते जाते, यार आप भी क्या याद रखेंगे। मास्टर ने जाते जाते एक छोटा सवाल हमारी छाती पे फेंक दिया दिल्ली पुलिस का। यदि 8 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 40% के बराबर है, 100 रुपए पे 8 साल में जो ब्याज मिला है वो इसका 40% है, 100 का 40% है 8 साल। 8 साल में 40%। आपको ब्याज चाहिए कितने वर्षों के बाद? ब्याज मूलधन के बराबर, आपको 100 ही रुपए ब्याज चाहिए, 100 रुपए। 8 साल में 40% यानी 1 साल में 5 मिल रहा है, तो 100 20 साल में मिल जाएगा। यही आंसर। आप ऐसे भी कह सकते थे डायरेक्ट, ये ना भी लिखते आप तो भी आप ये कह सकते थे कि 40% ब्याज अगर 8 साल में मिल रहा है यानी 1/5, तो मुझे 100% ब्याज चाहिए मूलधन के बराबर, तो इसका 1/5 करूंगा तो 20 साल लग जाएंगे। 20 साल रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, 20 साल रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, मैडम बैठ पचेरों में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे, मैडम बैठ पचेरों में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। कि 7 वर्षों के लिए 56% के बराबर है, तो मूलधन के बराबर कब हो जाएगा? यानी 7 सालों में 56% ब्याज मिल रही है। इन दोनों का रिश्ता कह सकता हूं 8 गुना है समय का, कह सकता हूं 8 गुना। अब मुझे ब्याज चाहिए 100%, तो 100 कितने का 8 गुना होता है? तो आप कहेंगे 12.5 का 8 गुना होता है 100, तो 12.5 साल उत्तर आ जाएगा, है ऑप्शन में सी आंसर। क्या ये मुश्किल था? चले कल मिलेंगे इसी उत्साह उमंग के साथ, और इस वीक में कोशिश करेंगे कि ये खत्म कर लें। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखें, खुश रहें, बाय।